स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। यानी कह रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंधन के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंधन के 3 प्रकार होते हैं। चलिए, पहला है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी हम इसको कहते हैं आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजन बंधन। यानी कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उस बंधन को आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा जो है वह है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड को ससंयोजी बंधन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण करते हैं उसे ससंयोजी बंध कहते हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी यानी शेयर यानी पार्टनरशिप होकर के जिस बंधन का निर्माण करता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तीसरा जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जिसे उपसंयोजी बंधन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, यानी हम लोग छोटी छोटी बातों में समझ सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, रासायनिक बंधन, वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। और पहला जो होता है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। तो चलिए हम लोग पहला आयोनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं। आयनिक बंधन, आयोनिक बंधन क्या है? कह रहा है जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान यानी स्थानांतरण के फल स्वरूप जिस बंधन का निर्माण करते हैं उसे आयनिक बंधन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आयनिक बंध जो होता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के चलते होता है। यानी इसमें खास विशेषता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। यानी आदान प्रदान करना, आदान कौन करता है और प्रदान कौन करता है? यानी जिसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है, यानी किसी को दान करता है, प्रदान करता है। तो वह विद्युत धनात्मक होता है जिसे हम लोग केटायन कहते हैं। और वह खास करके मेटल होता है, धातु होता है।
जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग लुईस डॉट सिंबल के द्वारा इसके बाह्यतम कक्ष को एक इलेक्ट्रॉन द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कक्ष में एक है, और ये जिसके बाह्यतम कक्ष में हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जिसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचे वह विद्युत धनात्मक होता है, और विद्युत धनात्मक होने की वजह से ये सभी जो होते हैं वो सब धातु होते हैं। ये विद्युत धनात्मक होगा, जितना आएगा अंक उतना ही धनात्मक होगा। जिस सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 है तो सोडियम जो है इसमें 1 धनात्मक होगा, यानी ये अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर सकता है किसी दूसरे तत्वों में। जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो हम लोग 2, 8 और 2 लिखते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी धातु है और ये भी विद्युत धनात्मक होगा, यानी मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 धनात्मक होगा। तो कहता है क्या कि जो धनात्मक मूलक हैं किसी ऋणात्मक मूलक को ट्रांसफर करते हैं, यानी ऋणात्मक मूलक को ट्रांसफर करते हैं, यानी धातु अधातु को ट्रांसफर करता है। और धातु अधातु को ट्रांसफर करने से इलेक्ट्रॉनों की आपस में सद्दारी होती है और उससे जो बंधन का निर्माण होता है उसी को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। यानी हम लोग रूल्स यहाँ पे समझ सकते हैं। रूल यहाँ पे ये है कि एक तरफ है धातु रहेगा, तो धातु पहचानने का नियम क्या है, तो कहता है कि बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी जो विद्युत धनात्मक होता है उसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, वे सभी धातु होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक बंधन बनता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक बंधन निर्मित होता है। इस बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस तरफ होता है, तो धातु से अधातु की ओर होता है। अब अधातु किसे कहते हैं, तो जिसके बाह्यतम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। और ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे रूल्स ध्यान से समझिएगा। रूल्स में कह रहा है कि धातु होगा पहले, और ये धातु के बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचता है और ये विद्युत धनात्मक होता है। ये विद्युत धनात्मक अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कहाँ पहुँचाता है, तो अधातु की ओर पहुँचाता है। और अधातु के बाह्यतम कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और इससे जो बंधन का निर्माण होता है उस बंधन को आयनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो कंपाउंड है उसको हम लोग लिखते हैं और दोनों को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम क्लोराइड जो है उसमें एक सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 1 होगा, और इसका करेंगे तो 2, 8 क्या होगा, 7 होगा।
विथ मैजिक नंबर, यानी मैजिक नंबर के साथ कर रहे हैं। तो जो बाह्यतम कक्ष में होगा, तो बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 होगा तो विद्युत धनात्मक होगा, धातु होगा। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो धातु है। तो कह रहा है कि यहाँ सोडियम का हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे लुईस डॉट सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे। यानी जितना बाह्यतम में आएगा, 1 आएगा तो 1 2 2 3 ऐसे जितना आएगा उतना लुईस डॉट सिंबल द्वारा हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ क्लोरीन जो है वह 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पहले पेयर करना है। ठीक है, पहले चारों दिशा में इलेक्ट्रॉन को भर लेना है, फिर उसको पेयर करते चला आना है। अब कह रहा है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेयर करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ये स्थानांतरण करके उसको पेयर करता है। तो ये विद्युत धनात्मक है, इसके बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और इसमें जाकर के पूर्ण रूप से मिल करके यह अपने से नजदीक निष्क्रिय गैस में समाहित हो जाता है और यह अपने से नजदीक निष्क्रिय गैस में समाहित होता है। इसका निष्क्रिय गैस जो होगा इससे सटा हुआ नियॉन हो जाएगा और ये आर्गन जैसा अपना स्थान प्राप्त कर लेगा। तो ये क्या करता है ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके यहाँ पे पेयर बना देता है। यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो अब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी अपने में से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी विद्युत धनात्मक है, और ये ग्रहण कर रहा है ये ऋणात्मक है, इसलिए ये आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए हम इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये आयोनिक बॉन्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण, यानी कंप्लीट ट्रांसफर फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ये पूर्ण स्थानांतरण हुआ है। दूसरा एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, यानी कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। यानी यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन कितना है 2, तो ये 2 क्लोरीन है लेकिन परमाणु संख्या 17 होता है, इसका 12 होता है, तो 2 8 और क्या 2, इसका हो जाएगा 2 8 और क्या 7। तो मैग्नीशियम जो है उसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये विद्युत धनात्मक होगा, और इसके बाह्यतम कक्ष में 7 है तो ये विद्युत ऋणात्मक होगा। तो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन जो है 2 है, यहाँ पे Cl जो है कितना है 2, और इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, पहले चारों दिशा में भर लेंगे फिर पेयर बनाते जाएंगे 5 6 और 7, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। अब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर 1 होगा तो ये पेयर बना लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरण होगा तो ये पेयर बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ, एक इस क्लोरीन में और एक इस क्लोरीन में। यानी मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और इसके बाह्यतम में 1 निगेटिव चार्ज होगा, और इससे जो फॉर्मेशन बनेगा वह फॉर्मेशन होगा तो MgCl2 बनेगा, और इसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। और ये आयोनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण, यानी कंप्लीट ट्रांसफर फॉर इलेक्ट्रॉन। और इसी धन आयन और ऋण आयन के चलते, यानी जो मूलक होता है 2 प्रकार का, एक क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक, इन्हीं मूलक के सहारे किसी भी कंपाउंड्स का निर्माण होता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव यहाँ 2 लिखेंगे और जितना निगेटिव उसके नीचे लिखेंगे। कह रहा है कि तू मेरा और मैं तेरा, यानी मैग्नीशियम जो है 1 हो गया और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह से बन जाएगा, और बहुत सा जितना कंपाउंड बनता है ये
धनात्मक और ऋणात्मक मूलक से ही बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगला समझेंगे इसका तीसरा। एग्जाम्पल तीसरा समझेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करना है। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करना है यानी CaO। यहाँ पे C है, CaO नहीं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है और इसका कितना होता है 8, तो 2 और क्या हो जाएगा 6, और इसका 2 8 8 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 है ना, 4 5 और क्या 6 इलेक्ट्रॉन है ना। बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा ना, इस यहाँ जा करके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके दोनों पेयर बनाएगा। यानी कैल्शियम जो है 2 पॉजिटिव है और ये क्या है 2 निगेटिव है। ये आयनों के आदान प्रदान से एक बंधन का निर्माण कर रहे हैं और इस बंधन को आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण साझेदारी होता है, पूर्ण साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन का निर्माण होता है उस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन, या हम लोग कह सकते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। और इसी के रूल्स के द्वारा हम लोग अपना फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज, यानी 2 इसका हो गया पॉजिटिव और 2 निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का साइन नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है उस पर आवेश देखना है कितना आवेश है। तो इस पे 2 आवेश है, इस पे भी 2 आवेश है। जब दोनों सेम रहता है तो कट जाता है और तू मेरा और मैं तेरा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और इसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह से जो भी बनेगा फॉर्मेशन आपको करके लाना है, हम दे देते हैं कमेंट बॉक्स में, आप बताइएगा कैसे बनेगा। एग्जाम्पल और बना लीजिएगा घर पे। फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ MgO मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। चौथा फॉर्मेशन ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और पांचवा फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक यानी अगला टाइप पढ़ेंगे और उसका नाम है टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं? जब परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है
उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। कह रहा है सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं। सहसंयोजी बंधन जो होता है वह कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप यानी साझा यानी पार्टनरशिप यानी साझेदारी के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उस बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध की एक खास विशेषता है कि दोनों तरफ के जो परमाणु होते हैं वो दोनों अधातु होते हैं और ये दोनों अधातु आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप ये जो बंधन बनाते हैं उसी को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। और ये मुख्यतः पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेशन ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कह रहा है कि H हाइड्रोजन और Cl यानी क्लोरीन। तो कह रहा है कि इसके बाहत्तम, इसका परमाणु संख्या 1, इसका 17 है ना। तो इसके बाहत्तम में एक, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2, 8 और क्या 7। कह रहा है हाइड्रोजन जो होता है वह एक प्रकार का अधातु होता है और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के बाहत्तम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या 7। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करके अपने से नज़दीक निष्क्रिय गैस में शामिल होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नज़दीक निष्क्रिय गैस जो है वह हीलियम है और हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने से नज़दीक निष्क्रिय गैस में यानी हीलियम का स्वरूप प्रदान कर लेता है। उसी तरह से क्लोरीन जो होता है 17 और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा करके अपना ये भी स्थान प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किए हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किए हैं और एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप एक बंधन बना है और इस बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, इसलिए इसे सिंगल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, यानी एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड। और यही दो दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी करते हैं तो डबल बॉन्ड होता, 3 का करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वह 3 प्रकार का होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरा जो होता है वह DOUBL डबल बॉन्ड होता है और तीसरा जो होता है TRI ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी इसका सिंबल एक होता है, ये डबल और ये क्या हो गया ट्रिपल। एकल बंधन, द्विआबंधन और त्रिआबंधन, ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इससे हम लोग इसका हाँ, तो सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन कह है कि जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। यानी जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी से निर्मित बंधन को
सिंगल बॉन्ड कहते हैं। कह रहा है कि जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की आपस में सरदारी होती है और उससे जो बंधन का निर्माण होता है उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम लोग, जैसे CH4, यानी इसको मीथेन कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। तो इसमें कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ CH4 करना है, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 हो गया, और इसका 2 और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4, यानी कार्बन 1 हो गया, ठीक है। और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 1 2 3 और 1 क्या? 4, तो ये भी अधातु। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2 3 और ये क्या? 4, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन बना देंगे। और कह रहा कि हाइड्रोजन अपने से नजदीक, हाइड्रोजन को हमेशा हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी अपने से नजदीक निष्क्रिय गैस में जाने के लिए, यानी हीलियम का स्थान प्राप्त करने के लिए। तो हाइड्रोजन 1 1 2 ये अपना स्थान प्राप्त कर लिया, इसी तरह से ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब रही बात कार्बन की, तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसको 4 चाहिए, क्योंकि यह 10, ये 4 है जो 6 है, और 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 10, यानी नियॉन के समकक्ष अपना स्थान प्राप्त कर लेगा। तो ये हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों की ये भी सरदारी करेगा, तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और ये भी अपने से नज़दीक नियॉन गैस में शामिल हो जाएगा। नियॉन अक्रिय गैस जो होता है, निष्क्रिय गैस जो होता है, उसमें शामिल हो जाएगा। यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉनों का सरदारी किया है, या हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉनों का सरदारी किया है, इसीलिए इससे जो निर्मित बंधन होगा इसी को हम लोग कहेंगे सिंगल बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, यानी शेयरिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से जो बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से एग्जांपल नंबर अगला देखेंगे। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी जल का फॉर्मेशन करना है। तो ये पे हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन का 8, 2 और क्या होगा? 6, और इसका क्या होगा? 1। तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2, तो 1 और 1 कितना? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, बाह्यतम में 6 है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगा। और हाइड्रोजन के बाह्यतम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगा। ये 1 1 2 इलेक्ट्रॉन को स्थान प्राप्त कर लिया, और ये भी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और ये जो है आपस में सरदारी के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों का सरदारी किया, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को दिया, और ये तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है। कहीं कहीं संरचना जो है इस तरह से भी बनता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि नहीं इस तरह ऐसे है, गलत हो गया, इस तरह का कोई भावना नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया का। तो इसमें कह रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है
और इसका एक होता है, तो एक और इसका होता है दो और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे हो गया, और इसके बाद में 5, 1 2 3 4 और ये क्या 5, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 और क्या 3, इसके बहातम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे पेयर हो जाएगा, ये इससे पेयर हो जाएगा, ये इससे पेयर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में नाइट्रोजन भी अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया है, यानी नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का, इससे एक इलेक्ट्रॉन का, इससे एक इलेक्ट्रॉन का, और इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंधन बन रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंधन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ C2H6, यानी ये हो गया क्या आपका, आप पढ़े होंगे ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन पढ़े हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका, कार्बन की संख्या अगर 2 रहता है और कार्बन की संख्या 1 रहता है तो उसको मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 रहता है तो ईथ कहते हैं, तो ये एथेन हो जाएगा, ठीक है। तो एथेन का करना है, कार्बन की संख्या 2 है लेकिन परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 और क्या हो जाएगा 4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितना है 2, 1 और 1 2, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये क्या 4, इसी तरह से 1 2 3 और ये क्या 4, हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब रही बात कार्बन की, तो 1 2 3 4 पहले से था, 5 6 7 और इससे करेगा तो क्या हो जाएगा 8, इसी तरह से ये भी कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होकर के ये बंधन बनाता है, यानी कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, और हाइड्रोजन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, और इससे जो बंधन बनता है यानी ये सिंगल बॉन्ड है, और इसमें क्या हुआ सिंगल बॉन्ड हो गया, और इससे जो निर्मित हुआ है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंधन, और ये इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप ही बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप ही बनता है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉन्ड क्या है, आबंधन। द्विआबंधन जो होता है ये डबल बॉन्ड कहलाता है, यानी जब परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जिस बंधन का निर्माण होता है उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड किसे कहते हैं, कहता है कि जब परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी होती है और उससे जो बंधन बनता है उसी को हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। तो डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन अणु, फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन अणु के बारे में, यानी कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है, तो ये 2 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 और 1 कहता है बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 और ये क्या 6,
इसी तरह से 1 2 3 4 5 और क्या 6। तो ये 6 व 2 कितना हो गया 8, यानी 8 बाह्यतम कक्ष में हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 8 2 10 अपने से नजदीक निष्क्रिय गैस नियॉन में शामिल हो गया। इसी तरह से ये भी। तो ये दोनों जो है ऑक्सीजन आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयर किया है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया है। तो इससे जो बंधन बनेगा उसको हम लोग डबल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए इसको DOUBLE डबल बॉन्ड कहेंगे, यानी द्वि आबंध कहेंगे। और इसमें लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, यानी इलेक्ट्रॉन के ये दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं और इससे जो बंधन बन रहा है उसको हम लोग डबल बॉन्ड कहेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो तत्व दिया है, जो जो परमाणु है उसको हम लोग लिखेंगे। यानी कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 कार्बन का 6, तो 2 और क्या 4 और ये 2 और क्या 6। अब कितने संख्या में दिया है उसको लिखेंगे। तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2, तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितना 2। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो 1 2 3 और क्या 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम में कितना 6, तो 1 2 दूसरे 1 2 3 4 5 और क्या 6, 1 2 3 4 5 और क्या 6। ये 6 2 8 हुआ, और इसी तरह से ये 6 2 8 हुआ। ये दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, और ये कार्बन भी 4 पहले से है, 2 इससे लेगा और 2 इससे। आपस में ये दोनों जो तत्व हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन का निर्माण कर रहे हैं उस बंधन को हम लोग डबल बॉन्ड कहेंगे और सहसंयोजी बंध कहेंगे। यानी DOUBLE डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं द्वि आबंधन, यानी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, ठीक है। ये कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यानी त्रिआबंधन। त्रिआबंधन में करा है जब दो परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, उससे जो बंधन बनता है उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यानी जब परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उससे निर्मित बंधन को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। कह रहा है कि जब आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उससे जो बंधन बनता है उस बंधन को ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेशन ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन अणु के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 2 और क्या होता है 5 होता है, बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो यानी कहता है नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, और कहता है कि इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये क्या 5। उस तरह से 1 2 3 4 और ये क्या 5। तो 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ ना, और इसी तरह से 5 और 3 कितना हुआ 8। ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी किए हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके जिस बंधन का निर्माण करता है उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यानी ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से
जो बंधन बनता है, हम बार बार कह रहे हैं, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अगला एग्जाम्पल इसी पे समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ C2H2, यानी एसिटिलीन है। एसिटिलीन का करना है, इसमें करा कि कार्बन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक होता है, कार्बन का 6 तो 2 और क्या 4। पहले संख्याएं हमने कहा है कि जो है उसको लिखिए। कार्बन कितना है 2, 1 और 1 कितना 2। तो कह रहा है कि इसके बाहतम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 1 क्या 4। सुविधा अनुसार लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से 1 2 3 और ये क्या 4। हाइड्रोजन 1 है और 1 है, बाहतम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 कार्बन से ले लिया, तो अपना ये अपने से नज़दीक निष्क्रिय गैस में शामिल हो गया। इसी तरह से ये भी हो जाएगा। अब रही बात कार्बन की 3 1 4 1 5 और इससे 3 ले लेगा तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। उसी तरह से ये कर लेगा। तो ये जो कार्बन के बीच है 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, जबकि हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। और लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ये बंध बन रहा है, जिसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में।